क्लास में जितना भी 11th का बेसिक ऑर्गेनिक था वो सब समाप्त हो चुका है। और अब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी 12th में कि हम 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं इसलिए हमको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल पैरेलल समझ में आएगा, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि आप पीछे रेगुलर क्लास किए हैं तो। नहीं किए हैं तो आपको ज़िंदगी भर परेशानी होता रहेगा, आपका जन्म में परेशानी के लिए हो गया किया है और दूसरे को परेशान करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने आप को सुधार लीजिए, जितना जल्दी हो सके बेहतर होगा। तो आज हम लोग 12th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और ओवरऑल केमिस्ट्री का ये 10वां चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर ऐसा है जो, 3 चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर जो थोड़ा लंबा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर थोड़ा लंबा है, एक पहला चैप्टर और एक तीसरा चैप्टर, यानी ओवरऑल एक 10वां चैप्टर और एक 12वां चैप्टर। बाद बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है छोटा है। कुछ चैप्टर ऐसा है कि 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कुछ चैप्टर ऐसा है 7 दिन 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक दो चैप्टर ऐसा है जो 10 12 दिन में ख़त्म होगा, एक चैप्टर ऐसा है जो 7 दिन में ख़त्म होगा, एक दो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर को समाप्त होने में कम से कम 22 से 23 लेक्चर लगेगा। इससे के बाद जो दूसरा चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, सॉरी, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जो दूसरा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें 12 से 15 दिन का टाइम लगता है। तीसरा चैप्टर में फिर 20 22 25 दिन लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके समझने का स्पीड क्या होता है। तो खैर हम इन बातों पर डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, जितना टाइम है ख़त्म तो होगा ही, और आप इस बात की के लिए निश्चिंत रहिए कि सिलेबस आपका समाप्त होगा और विद इन टाइम, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए बिना टाइम गवाए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो लिखेंगे, ये ओवरऑल कौन सा यूनिट है आपका? 10। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन का परिभाषा ही लिख लेते हैं। क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरिन? नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। ये चैप्टर का नाम है। नीचे डायरेक्ट एरो देके लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे, जब एल्केन या एरीन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु, अब वो हेलोजन परमाणु को किस चीज से सूचित करते हैं? एक्स से। हेलोजन परमाणु द्वारा होता है तब जिस यौगिक का, तब जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम, उसे हम क्रमशः हेलो एल्केन तथा
हेलो एरीन कहते हैं। यहाँ पर चार वर्ड आया है, एल्केन, एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इन सब चीज़ों को हम और डेफिनेशन को सबको हम एक दो एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। एल्केन के बारे में तो आपको पता है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और एरीन जो है ना, ये एक्चुअल में एरोमेटिक रिंग है, हाइड्रोकार्बन में ही एरोमेटिक रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ना, उसी को हम लोग एरीन कहते हैं। उसका एक एग्जांपल बताओ तो। बेंजीन। बेंजीन बेंजीन ही एरीन के अंतर्गत आने वाला एग्जांपल है। तो आप एल हटाओ इसे, साथ साथ लिखते चलिएगा, रुकिएगा एक मिनट भी नहीं आज, नहीं तो बड़ा लेट हो जाएगा छुट्टी देने में। देखें पिछला बैच में 8:30 बजा है। लिख चुके हैं? जो भी लोग लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं प्लीज़ आपस में बात मत कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए। देखो, एल्केन से जब तुम एक हाइड्रोजन को हटाओ और इसी के जगह पर हेलोजन को जोड़ो तो क्या बनता है? हेलो एल्केन। और ध्यान रहे, हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड। नहीं नहीं, एराइल हैलाइड इसको नहीं बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से बेहतर आप समझेंगे, जैसे CH4, इसका नाम है जी मीथेन। इससे आप एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, ये एल्केन का पहला मेंबर है। इससे जब आप एक हाइड्रोजन को निकाल कर इसके जगह पर क्लोरीन को जोड़ देंगे तो ये क्या बना देगा? CH3Cl। आप चाहें तो इसको कह सकते हैं क्लोरोमीथेन। अब देखो ना, नाम मिलता हुआ दिखेगा, हेलो एल्केन क्लोरोमीथेन, नहीं मैच कर रहा है? या ये और करके इसका एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड। और आप याद कीजिए, आपको बताया गया था ये वाला सिस्टम कॉमन नाम वाला है और ये वाला सिस्टम IUPAC नाम का है। जब आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बताया जा रहा था तो छठा फंक्शनल ग्रुप के रूप में ये सब आया था, और ये सब बात जो यहाँ लिखा हुआ है वो वहाँ पर बताया गया है, मिथाइल क्लोराइड। तो जिस तरह से आप एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिए और उसके जगह पर क्लोरीन, अच्छा यहाँ पर हेलोजन के जगह पर क्या क्या ले सकते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस चार में से किसी एलिमेंट को लिया जा सकता है। अब इसी प्रकार यदि एरीन से हम एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन एटम को जोड़ दें तो क्या बनता है? हेलो एरीन। या इसी को एराइल हैलाइड भी कहा जाता है। जैसे बेंजीन, C6H6 ही ना बेंजीन का फॉर्मूला होता है। इससे आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बताइए ये बचेगा C6H5, और इससे आप जोड़ दीजिए मान लीजिए क्लोरीन को, ये Cl जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा C6H5Cl। ये है बेंजीन तो ये कहलाएगा क्लोरोबेंजीन। Br जोड़ते तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जोड़ते तो आयोडोबेंजीन, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। आप चाहें तो इसी को आप स्ट्रक्चर के रूप में बना सकते हैं। याद कीजिए, 6 कार्बन का रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, तो इसका नाम क्या है? बेंजीन। उतारिए।
हो गया लिखा हुआ। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन किसका, हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का। अब हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब टाइप, कितने तरह का होता है। भी जस्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए हैं, ये चीज़ लिखा हुआ है पीछे, हम उसको लाएंगे वहाँ से आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है, कोई भारी बात नहीं है। इसको चेंज करें। हो गया लिखा हुआ। चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए परेशान हो गया। परेशान नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन ये सिंपल चीज़ है, ये पूछा नहीं जाता, बस समझने का चीज़ है। आप यदि ज़्यादा हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। यदि आपको हिंदी चाहिए तो आप लिख सकते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। और एक और बात है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कोई हिंदी नहीं होता है, वही लिखाएगा। ब्रैकेट में देखो तो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इसका मतलब कंपाउंड में हेलोजन एटम की संख्या कितनी है, इस आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के टाइप को हम समझेंगे, उसका वर्गीकरण करें। वैसे तो इस आधार पर इसको मेनली तीन भागों में बांटा गया है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। अब आप ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल एक हेलोजन एटम है, इसमें दो है और इसमें तीन है। एक है तो मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई हेलो एल्केन, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन। अच्छा ये बताइए कि एक हेलोजन एटम है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ होगा। दो हेलोजन एटम एटम आया तो दो प्रतिस्थापित हुआ होगा, तीन एटम आया तो तीन प्रतिस्थापित हुआ होगा। क्या इस तरह से चार प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है? तो इस आधार पर ट्राई हेलो एल्केन की जगह तो टेट्रा हेलो एल्केन भी हो सकता है। लेकिन एक सिंपल बात यह है कि जब आप ये तीन समझ गए तो क्या टेट्रा पेंटा आपको समझ में नहीं आएगा? तो बस इसको इतना लिख के आगे बढ़िए एग्जाम्पल सहित।
कार्बन एटम हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। इस चीज का ध्यान आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा रखेंगे। अभी जो आप क्लासिफिकेशन लिखे हैं हेडिंग, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन दोनों ने लिखे हैं, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन हुआ किसका? हेलो एल्केन का। इसी तरह से आगे हम किसको क्लासिफाई करेंगे? हेलो एरीन को। वो भी होगा मोनो हेलो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। बेंजीन रिंग में एक हेलोजन जुड़ेगा, फिर दो हेलोजन जुड़ेगा, फिर तीन हेलोजन जुड़ेगा। उसी तरह से 4 5 6 भी जुड़ सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उसमें तो 6 ही कार्बन रहता है ना बेंजीन में। हालांकि एरोमेटिक रिंग बड़ा हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। ये लिख चुके हैं। अरे बतिया कह रहे हैं, दिमाग में काम कर रहा है तुम लोग। देखिए, अच्छा ये बताओ, यहाँ पर बेंजीन में वास्तव में होगा क्या? यहाँ तो हाइड्रोजन होगा, तो उस हाइड्रोजन को हटा के ही ना हेलोजन जोड़ा गया होगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, दोनों हाइड्रोजन को हटा के दोनों जगह हेलोजन जोड़ा गया। लिखिए, हेलोजन एटम को लगातार एक्स से इंडिकेट किया जा रहा है, और ये बात आपको इस पूरे चैप्टर में समझना है। दोनों पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, जो लोग ऑफलाइन बैठे हुए हो। जो लोग ऑनलाइन हैं या जो लाइव क्लास कर रहे हैं या जो ऐप से जुड़े हुए हैं, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो उनकी अपनी मर्जी है, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्लास में नज़र के सामने में बैठकर खिस्सा करोगे और क्वेश्चन पूछने पर जवाब नहीं दोगे ऑर्गेनिक में, जबकि काफ़ी मेहनत तुम्हारे लिए किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में कभी कभी गुस्सा के शिकार हो सकते हो, शारीरिक नुकसान हो सकता है। वैसे पूछेंगे ज़्यादा नहीं, क्या कि हम आपको कल बोले थे ना इसके बारे में। अब वो समय आ गया है जहाँ पर तुम पढ़ो नहीं पढ़ो इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब हम नहीं रखेंगे, लेकिन क्लास में हो तो शांत रहो। पिछला 1.5 साल से तुमको मोटिवेट ही कर रहे हैं कि तुमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है तुमको। जो अभी तक नहीं समझा वो अब क्या समझेगा? 2 3 महीना के बाद बोर्ड एग्जाम है आपका, पास कर गए तो ठीक है, नहीं पास किए तो भी ठीक है, वो सबसे अच्छा है। अगला साल 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, ज्वाइन कर लीजिए। आपको अपना मन कर 2 400 डिस्काउंट भी कर दिया जाएगा। अरे भाई, 2 साल तक साथ दिए हो, इतना नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए? बढ़िया कर। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, वो इस आधार पर कि हेलोजन एटम कितना जुड़ा है, एक दो या तीन। इस पर मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन आया, फिर मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन आया। इस पर और भी बातें हो सकती हैं, और जो हो सकती है वो आप समझ रहे हैं, हाँ या ना? अब हम एक बार फिर से हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब वर्गीकरण एक बार फिर से करेंगे, लेकिन इस बार का आधार कुछ और होगा। तो एक बार फिर से हमारा टॉपिक होगा, लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, लेकिन इस बार आधार होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ सी एक्स बॉन्ड। एक बोर्ड पर से उतार लीजिए हेडिंग, इसमें टाइप्स लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आप क्लासिफिकेशन लिख लिए तो क्लासिफिकेशन लिखिए, नहीं तो टाइप लिख दीजिए। टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। एक चीज देखो, कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है, इस आधार पर कुल मिलाकर हेलो एल्केन और हेलो एरीन को मिलाकर सबको साथ करके कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों।
पहले तो दो भाग में बांटा गया, एक बार sp3 कार्बन पर और एक बार sp2 कार्बन पर। sp3 के अंतर्गत 3 आता है और sp2 के अंतर्गत 2 आता है। ध्यान से सुनेंगे, इस तीनों केस में हेलोजन एटम हमेशा sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और इस दोनों केस में हेलोजन एटम हमेशा sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब इस तीनों केस में हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर भी यहाँ 3 टाइप है, तो जरूर कुछ ना कुछ अलग बात उस तीनों में भी होगा। मतलब sp3 कार्बन के अलावे कुछ ना कुछ बात तो अलग होगा, तब तो ये 3 टाइप है। तो इन्हीं सभी को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और फिर समझेंगे। अब आप कोई भी आदमी इसका यदि हिंदी खोज रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसका हिंदी भी यही होता है जो लिखा हुआ है। एल्काइल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड ही कहते हैं हिंदी में भी, एलाइलिक हैलाइड को भी वही कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड को भी वही कहते हैं, एराइल हैलाइड को भी वही कहते हैं, विनाइल हैलाइड को भी वही कहते हैं। तो जब हिंदी में भी वही कहते हैं और इंग्लिश में भी वही कहते हैं, तो इंग्लिश ही क्यों ना लिखें। देखो प्रवीण कुमार कह रहा है कि सर आप चाहते हैं कि हम फेल हो जाए। नहीं प्रवीण कुमार, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं चाहता है कि उससे जो स्टूडेंट पढ़ा वो फेल हो जाए। ऐसा कभी मत सोचिए। हम तो बस आपके लिए, आपकी भलाई के लिए ना एक बात बोले कि यदि ऐसा हुआ, मतलब यदि फेल हो गए, तो अगला साल 1 फरवरी से बैच है, अपना मानकर कुछ डिस्काउंट कर देंगे। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम भगवान से मना रहे हैं कि आप, ऐसा तो कभी हम नहीं बोले हैं, ऐसा हम कभी बोलेंगे भी नहीं, और सच में ऐसा हमारा कोई सोच नहीं है। ऐसा नेगेटिव चीज आगे से मत सोचिएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्रवीण है, कार मास्टर गेमर है, मोना कुमारी, पी बॉस, अभिषेक कुमार, ईसु कुमार, सोनू कुमार, प्रवीण, और उसके नीचे एक जो नाम है वो ऐसा नाम है जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। नाम नहीं, एक्चुअल में फॉन्ट ही ऐसा लिखा हुआ है कि वो पता नहीं चल रहा है, क्रेजी करके कुछ लिखा हुआ है। जो भी है। राजेश कुमार है। चलिए उतार लिए क्या आप लोग? अच्छा उतार के बैठे हुए हैं, तो 1 नंबर हेडिंग डालिए ना, एल्काइल हेलाइट। एक है ऑलमाइटी सॉर्ट, रिसु, हिमांशु, ब्रजेश, एक तो शारदा केमिस्ट्री भी है, और लिख रहे हैं हम भी हैं। हाँ भाई हम भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। लिख लिया क्या एल्काइल हेलाइड? सुनिए अब, एल्काइल हेलाइड के बारे में सुनिए। एल्काइल हेलाइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें हेलोजन परमाणु सीधा किसी एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ होता है, जैसे मिथाइल समूह से या इथाइल समूह से। मिथाइल समूह से जुड़ा तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल समूह से जुड़ा तो इथाइल क्लोराइड। तो नीचे एरो देंगे और डिफाइन करेंगे। देखेंगे, वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु, वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु सीधा किसी एल्काइल ग्रुप, सीधा किसी एल्काइल ग्रुप। अच्छा एक बात और, जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा वर्ड ऐसा है जिसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलोवेरिन्स का चैप्टर का नाम भी हम हिंदी में नहीं लिखे हैं। आपको यदि चाहिए ये सब हिंदी में, तब आप एक बार बुक पलटिएगा। और हम उस
हिंदी को नहीं लिखेंगे जिसका हिंदी और इंग्लिश सेम होता है। एक्चुअल में इसका कारण समझिए आप। साइंस पढ़ते हैं तो मेंटली आप स्ट्रांग हैं, इस बात को जान लीजिए। और यदि आप इतना इंग्लिश को भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हम आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। अब एल्काइल ग्रुप को आप कहिएगा कि आप लिखिए एल्काइल समूह, ये सब हम थोड़े करेंगे आपको फिर। अब समूह में ये होगा या ये होगा वो भी पता नहीं क्या होगा। चलो, इसीलिए इंग्लिश ही ठीक है। तो लिख लिए एल्काइल हैलाइड, वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु सीधा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है या एल्काइल समूह से जुड़ा होता है, उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अंकित कुमार पूछ रहे हैं कि सर 12th इंग्लिश मीडियम का क्लास नहीं हुआ। हाँ क्लास हुआ था, लाइव नहीं हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं, लिख चुके हैं आप। एग्जाम्पल देखो आप, ये इंग्लिश लिखा हुआ, आप इस पर मत जाइएगा। डेफिनेशन आप हिंदी में लिख चुके हैं ना। CS3 के साथ Cl लगा दिए, मिथाइल क्लोराइड। CS3 CH2 के साथ Cl लगा दिए, इथाइल क्लोराइड। अब आप एक बात बताइए कि क्लोरीन इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे है sp3? तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सिंगल और एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ सिंगल, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया 4। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो 4+0 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, ये तो sp3 के केस में होता है। तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो पीछे तो आप देख ही रहे हैं कि sp3 के अंतर्गत 3 आता है, तो अभी तो sp3 वाला ही एग्जाम्पल आएगा। तो दोनों एग्जाम्पल उधार लेंगे। इंग्लिश मिटाते जाते हैं, नहीं तो आप लोग दोबारा छापना शुरू कर देगा इसको भी। अब आगे जानिए, ये एल्काइल हैलाइड भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। और आप ये पहले भी पढ़े हुए हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसी को शॉर्टकट में कैसे बोलते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसीलिए एल्काइल हैलाइड को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री, और हेलोजन यदि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसको हमारे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बार आ चुका है कि अब आपको ये सब अपने समझ में आ गया हो। उतार लेंगे। एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल तो कई लिखा जा सकता है, लेकिन बस एक एक एग्जाम्पल लिखना है आपको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ध्यान से उतारेंगे, कार्बन इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो 2 डिग्री 3 डिग्री में बदल जाएगा। 1 डिग्री का एग्जाम्पल ये है, वाइट कलर में। 2 डिग्री का येलो कलर में। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का ये शायद पिंक कलर है। लाल है ना है? हाँ देखो, इसमें लड़की लोग बहुत तेज होती है कलर पहचानने में। ये बहुत सारा कलर, हम लोग को लाल पियर हरियर बस इतने समझ में आता है। ये लोग को बहुत सारा आता है, बैगनी, आसमानी, डीप ब्लू, लाइट ब्लू, नीला, स्काई ब्लू। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। ये लोग डिपार्टमेंटल लोग हैं इस विभाग के। कल क्लास ओपन है और जैसे क्लास चलती है वैसे ही चलेगी, और पढ़ाई होगा। 5 सितंबर है तो क्या हो गया? पढ़ाई बंद उस दिन? पढ़ाई किसी स्थिति में बंद नहीं होगा, आगे से भी 2-3 दिन हमको अपना छुट्टी लेना है, तो वैसे भी हम छुट्टी नहीं देंगे। उतार चुके हैं? अच्छा, उतार के भाषण दे रहे हैं।
बहुत अच्छा कर रहे हैं। लिखिए दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा नंबर लिखिए, एलाइलिक हैलाइड। लिख लिए? अब इधर देखिए आप, तुम दो चीज को ध्यान रखना, इस ग्रुप को और इस ग्रुप को। इसका नाम है एलाइलिक ग्रुप या एलाइल ग्रुप, और इसका नाम है विनाइल ग्रुप। तुम यदि यहाँ पर Cl लगा दो तो ये कहलाएगा एलाइलिक क्लोराइड, Br लगा दो तो एलाइलिक ब्रोमाइड। यहाँ पर Cl लगा दो तो विनाइल क्लोराइड, Br लगा दो तो विनाइल ब्रोमाइड, और इस तरह से आपको याद रखना है। तो इन दो चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, जो कि आगे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। फिलहाल हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? एलाइलिक हैलाइड को। देखिए इधर 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 देखिए पहले, एलाइल ग्रुप में यदि हम हेलोजन को जोड़ दें तो इसी को क्या कहा जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे ये सुनिए। यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि वो डबल बॉन्डेड है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा होगा वह यौगिक जिसमें CX बंधन का कार्बन परमाणु वैसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का चर्चा आ रहा है, लेकिन उस कार्बन के लिए नहीं जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन के लिए आ रहा है। इसी को क्या 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 कहा जाएगा? लिखेंगे नीचे रो देखिए, लिखेंगे वह यौगिक जिसमें वह यौगिक जिसमें वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसमें द्विबंध होता है। द्विबंध होगा तो अपने आप में sp2 हो जाएगा। द्विबंध होता है जिसमें द्विबंध होता है, उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। लिख लिए क्या? नहीं नहीं, रुकिए ना भैया, आप ये लिख चुके हैं आप? एग्जाम्पल लिखिए तो। देखो, यही है ना एलाइल वाला ग्रुप, ये sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, बगल वाला पर है ना डबल बॉन्ड। देखिए परिभाषा समझ, एग्जाम्पल समझ में आया कैसे कैसे है ये? वह यौगिक जिसमें CX बंधन का कार्बन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसमें द्विबंध होता है, उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को पहले आप लिखिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ अब लिखिए नोट। प्रवीण कुमार बोल रहे हैं कि सर 3 लोग को शेयर कर दिए, 3 नहीं 30 कीजिए, उसको 30 पूरा करो तब शेयर माना जाएगा। अब जो लाइव क्लास करें उनको तो लाइक शेयर करना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए। चलिए तो नोट करके लिखिए तो। नोट, इसको मिटा दो। इस ग्रुप का क्या नाम है?
मिथाइल। लिखो, साथ साथ लिखो। C2H6, CIC को ना आप C2CH3 लिख सकते हैं। इसका क्या नाम है? इथाइल ग्रुप। तुम ध्यान रखना, इस ग्रुप का नाम है विनाइल ग्रुप। और बाबू ध्यान दो, यहाँ पर हम हाइड्रोजन नहीं लगाएं। यदि तुम हाइड्रोजन लगाना चाहो तो कैसे लगाएंगे? CH2, CH और यहाँ पर CH2। और अभी तुरंत आपको विनाइल ग्रुप के बारे में बताया गया था। एलाइल ग्रुप। और ये CH2 क्या है? ये विनाइल ग्रुप। और इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखना है इधर। बेंजीन रिंग में यदि एक कार्बन लगा के फ्री वैलेंसी लगा हुआ हो तो इसी को क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। तो आप ये पांचों चीज लिख लो तो, और लिख लेना रिमेंबर ऑलवेज। तो हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि ये काफी बार लैंग्वेज में आएगा और वहां पर आपको परेशान कर देगा ये, यदि आप ये नहीं जानते हैं। हो गया क्या? तीसरा हेडिंग डालेंगे। क्या है हेडिंग? बेंजाइलिक हैलाइड है ना। इधर देखो, बेंजाइलिक हैलाइड में ना ये बेंजाइल ग्रुप में ही हेलोजन लग जाएगा, बस ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। तो बताइए, तो इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, इसे क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। तो अगला हेडिंग डालिए तो। ये लिखा हुआ हुआ। चलो अगला हेडिंग डालो, बेंजाइलिक हैलाइड। और परिभाषा लिखो हिंदी में। वह यौगिक, वह यौगिक जिसमें, वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु, CX बंधन वाला कार्बन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। अब देखो, रिंग को हिंदी में बोलते हैं वलय। अब क्या कहेंगे? बेंजीन वलय से जुड़ा हो। बोलने में भी ठीक नहीं लगता है। जुड़ा हो उससे, उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है जी sp3। देखो, इस परिभाषा के अनुसार देखो, वह यौगिक जिसमें CX बंधन वाला कार्बन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो? बेंजीन रिंग से, उसी को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल उतारिए। थोड़ा जल्दी उतारिए, 11th वाले लोग भीग रहे हैं बाहर में। और अभी 10 मिनट तुम्हारा लेंगे क्लास हम। लिखेंगे चौथा, एराइल हैलाइड। अच्छा, एक चीज तुम देखा, अभी तक जो 3 एग्जाम्पल देखे सब में हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ था। तीसरा लिखेंगे, सॉरी चौथा, एराइल हैलाइड। लिखेंगे वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु, वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु सीधा
बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। उसे एराइल हैलाइड कहते हैं। थोड़ा देखिए तो, हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग में तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। बताइए sp2 वाला आ गया कि इसके नहीं आ गया? एग्जाम्पल उतारेंगे। एग्जाम्पल उतारेंगे और अगला हेडिंग डालेंगे विनाइल हैलाइड, लास्ट हेडिंग है ये। मोना कुमारी बोल रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोग बताइए तो, आवाज आ रही है कि नहीं? अरे हम तो देखे ही नहीं, मोदी जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ लिखा हुआ है, मोदी जी भी है देखो। अरे मैसेज को डिलीट कर दिए हैं। अगला हेडिंग डालेंगे विनाइल हैलाइड, सुन लो ध्यान से। यदि हेलोजन एटम डायरेक्ट विनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो निश्चित है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। कार्बन में जैसे ही डबल बॉन्ड आया एक, तो sp2 में भाग जाएगा। तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम कहेंगे कि वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु विनाइल समूह से जुड़ा हुआ हो, या ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जिसमें द्विबंध हो, डबल बॉन्ड हो, तो अपने आप sp2 हो जाएगा। लिखेंगे वह यौगिक जिसमें, मोदी जी बोल रहे हैं वोट दीजिए वोट। दे तो रहे हैं। वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु सीधा विनाइल समूह से जुड़ा होता है। वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु सीधा विनाइल समूह से जुड़ा होता है, उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। विनाइल समूह इसी को ना कहते हैं। हाइड्रोजन लगाइएगा तो यहाँ कितना लगेगा? दो। और यहाँ पर एक। एक वैलेंसी तो फ्री रहेगा, यही ना आगे कार्बन से जाके जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका विनाइल समूह, और इसी से हेलोजन जुड़ गया तो ये विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। Br जोड़ देते तो विनाइल ब्रोमाइड कहलाता। क्या तकलीफ? कुछ तो है। ठंडा मार दिया। बचेगी कि नहीं रे? बच जाएगी। क्या पांचवा आप लिख चुके हैं? यहाँ तक पहुंचे? देखिए सी एक्स बंधन की प्रकृति। सी एक्स बंधन की प्रकृति, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। पूरा एल्काइल हैलाइड या हेलोएरिन में कार्बन और हेलोजन के बीच तो बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। हम इस बंधन के प्रकृति को देखना चाहते हैं कि ये बंधन कैसा है। तो ये बड़ा सिंपल सा चीज है कि कार्बन और हेलोजन में किसका वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है? हेलोजन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा किसके तरफ? हेलोजन की तरफ। इस पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक बात और, इसके साथ बाकी तीन बॉन्ड कहाँ बना हुआ है, किसके साथ बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं किस बंधन का? वह बंधन का जो कार्बन और हेलोजन के बीच बना हुआ है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ये लिख सकते हैं, बताओ, कि कार्बन और हेलोजन में हेलोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण सी एक्स बंधन का इलेक्ट्रॉन युग्म हेलोजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह ध्रुवीय प्रकृति का बंधन है।
चार्ज डेवलप हो गया यानी ध्रुवीय प्रकृति का बंधन है। एरो देखें देंगे और लिखेंगे। नहीं नहीं, पहले इसको लिखिए। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हैलोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से अधिक होता है। हम जानते हैं कि हैलोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से अधिक होता है, जिसके कारण सी एक्स बंधन, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसके कारण सी एक्स बंधन का इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसके कारण सी एक्स बंधन का इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन परमाणु की तरफ, हैलोजन परमाणु की तरफ शिफ्ट कर जाता है या चला जाता है। हैलोजन परमाणु की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण जिसके कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, जिसके कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश जिसके कारण हैलोजन परमाणु पर ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि सी एक्स बंधन एक ध्रुवीय बंधन है। अतः हम कह सकते हैं कि सी एक्स बंधन एक ध्रुवीय बंधन है। देखो, इससे आगे का टॉपिक होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, लेकिन वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे आगे का टॉपिक होता है प्रिपरेशन, विचरण। सुनिएगा, टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ आज का। आप सिर्फ ये हेडिंग डाल दीजिए। आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहले हेलो एल्केन को पूरी तरह हम समाप्त कर लेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे किस पर, हेलो एरिन पर। यानी कल से चर्चा सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन का होगा। ये पूरा खत्म करने के बाद हम हेलो एरिन पर जाएंगे। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा दोनों मिक्स करके पढ़ाया है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों को साथ ही लेके चला है। वैसे यदि पढ़ाएंगे आपको तो टॉपिक जल्दी समाप्त हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। समझने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हमेशा कंसेप्ट मिलता रहता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तो एक एक करके हम लोग सेपरेटली इसको समाप्त करेंगे। कल से टॉपिक बहुत भारी हो जाएगा सडनली। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरा। रेजोनेंस अभी मत रिवाइज कीजिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये दो चीज़ रिवाइज करके आइएगा। रीडिंग डाल दिए हैं। आगे आगे का काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है। इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई कब होगा? इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई हो चुका है, लाइव नहीं हुआ है, उसका हम वीडियो पब्लिक कर देंगे। इंग्लिश मीडियम का क्लास ऐप पर रेगुलर हो रहा है, यूट्यूब पर रेगुलर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा नुकसान होता है।
शारदा डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा। चलिए क्लास ऑफ कर रहे हैं हम।